नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीट, हर एक सीट का रिजल्ट यानी जो रुझान है, फाइनल रुझान है, वो सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटों में बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खेला देखने को मिला है। वो उत्तर प्रदेश माना जाता है कि केंद्र का रास्ता यहीं से जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, जिस कार के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन मायावती अलग चुनावी मैदान में थी। इसके बाद किसको कितनी सीटों पर जीत मिली है, किस सीट पर किसने जीत हासिल की है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की हर एक सीट का आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया की यहां पर बात की जाए तो जबरदस्त वापसी देखने को मिली है और अयोध्या सीट बीजेपी के लिए लल्लू सिंह पीछे नजर आ रहे हैं और यहां समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है, जो आंकड़े लेटेस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो यहां पर काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां कम मार्जिन है, लेकिन हार और जीत के बीच जो लीड है वो किसके पक्ष में जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बात की जाए तो मथुरा सीट हेमा मालिनी जी यहाँ पर जो है बीजेपी से लीड कर रही है, एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर डुमरियागंज पर भी बीजेपी की लीड है। फर्रुखाबाद पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड बनाई हुई है, बड़ी लीड है और लगभग जो आंकड़े हैं यानी लीडिंग है वो यहाँ पर सेम रहने जा रहे। रिजल्ट के तौर पर ही आंकड़े निकलेंगे। कई कम ऐसी सीट होंगी जहां पर जो है सीट जो है लीड है और उसके बाद किसी पार्टी की वापसी हो जाए तो जो लीड है वो लगभग सीट यहां पर जीत की तरफ बढ़ रही हैं। फिरोजाबाद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी सीट पर भी यहां पर जो है लीड बनाई हुई है। फतेहपुर सीकरी पर कांग्रेस लीड बनाई हुई है। यहाँ पर बंडा से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लीड बनाई हुई है। यहाँ पर बात की जाए सहारनपुर पर कांग्रेस लीड बनाई हुई है। यहाँ पर बात की जाए तो अंबेडकर नगर पर भी समाजवादी पार्टी, इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर लीड बनाई है और यहाँ पर लगभग जीत की तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो फूलपुर से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर जो है लीड बनी हुई है। यहाँ पर बात की जाए जालौन से तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हाथरस से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अलीगढ़ से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे है। यहाँ पर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है, लेकिन जो लीडिंग पार्टी है उसके जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। गोरखपुर यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर बात की जाए तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहीं से आते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लीड बनाई हुई है। मिर्जापुर सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपना दल लीड बनाए जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है। इसके अलावा कौशाम्बी पर समाजवादी पार्टी, इटावा पर भी समाजवादी पार्टी लीड बनाए हुई है। यहाँ पर बात की जाए घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झांसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर कुशीनगर पर समाजवादी पार्टी पीछे, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है। फतेहपुर पर भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड बनाए जीत की तरफ बढ़ रही है। बरेली सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। यहाँ पर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है। यहाँ पर बात की जाए तो संभल में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बालिया में भी समाजवादी पार्टी का यहाँ पर जो है लीड बनाई हुई है, आगे चल रही है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी, यहाँ पर संत कबीर नगर पर भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर हरदोई पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाई हुई है। बिजनौर में यहाँ पर आरएलडी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वाराणसी से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लीड बनाए हुए हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, लीड बनी हुई है। कैरी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहां पर भी लीड बनाई हुई है। यहां पर बात की जाए सुल्तानपुर से तो समाजवादी पार्टी यहां पर भी लीड बनाई हुई है। यहां पर बात की जाए तो यहां पर कई सीटें कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सीतापुर पर भी कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाई हुई। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है, वो सारी सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। यहाँ पर बात की जाए बागपत पर तो आरएलडी यहाँ पर लीड बनाई हुई है। यहाँ पर गाजीबाद पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर रॉबर्ट्सगंज पर यहाँ समाजवादी पार्टी लीड बनाई हुई है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी, यहाँ पर केसरीगंज पर समाजवादी पार्टी को झटका, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे चल रही लीड बनाई हुई है। रायबरेली से राहुल गांधी यहाँ पर लीड बनाए आगे चल रहे हैं, एक बड़े अंतर से यहाँ पर वो जीत की तरफ बढ़े हैं। गोंडा से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए पीलीभीत तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नगीना से यहाँ पर बात की जाए तो एसकेएम पार्टी आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद, मोहनगंज दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड बनाई हुई है। यहाँ पर मेरठ सीट पर भी समाजवादी पार्टी लीड बनाई हुई है। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर बड़ा झटका इस सीट को माना जा रहा है। अगर रिजल्ट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो यहाँ पर बात की जाए मेरठ सीट सबसे चर्चित सीट रही है।
यहाँ पर महाराजगंज पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाई हुई है। इसके अलावा लखनऊ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड बनाए हैं। इसके अलावा अगर लालगंज की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कानपुर पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाई हुई है। यहाँ पर बात की जाए कासगंज की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लीड है, बढ़त बनाई हुई है। कैराना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लीड बनी हुई है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कई सीट ऐसी जैसे हमीरपुर की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। यहाँ पर बात की जाए गाजीपुर की तो गाजीपुर पर भी यहाँ पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी लीड बनाई हुई है। गौतम बुद्ध नगर के लिए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। इटाह से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड बनाई हुई आगे चल रही है। यहाँ पर बात की जाए दोरिया से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। चंदौली से यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है, इस तरफ जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर बात की जाए भद्रोही की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। बस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बहराइच की अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड है, आगे चल रही है। और कई सीटें ऐसी हैं अमरोहा की तो यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर अमेठी सीट पर भी कांग्रेस जो कि स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पर काफी हलचल रही थी। अमेठी सीट भी सबसे चर्चित सीटों में थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए अकबरपुर की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी रही हैं इस बार जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 80 सीटों के अब तक के जो रुझान है इनमें से समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और माना जा रहा है कि 35 सीटों के आसपास उनको जीत मिल सकती है। कई सीटों पर जीत जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पैच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 34 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सीट जो मान रही थी कि कांग्रेस यहाँ केवल एक ही 2 सीट निकालेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर किया है। 7 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। आरएलडी 2 सीट पर और यहाँ पर बात की जाए तो अपना दल 1 सीट और यहाँ पर ASPKR के पक्ष में सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कई सीटों पर इस बार जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो हाई प्रोफाइल सीट और बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश क्या महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश से क्या केंद्र का रास्ता जो है वो बदल सकता है। फिलहाल बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के भी परिणाम सामने आ रहे हैं। 290 के आसपास एनडीए जबकि 230 के आसपास यहां पर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या 2024 में बड़ा उलटफेर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर बात की जाए तो बहुत जल्द आपको लोकसभा की सभी 543 सीटों के फाइनल रिजल्ट भी देखने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, प्राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।